चरखी दादरी में विधायक और हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन सोमवीर सांगवान ने विकास बोर्ड के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कृषि कानून को लेकर किसान आंदोलन में 1 दिसंबर को खाप के हजारों लोगों के साथ दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। हालांकि सांगवान ने कहा कि उनका समर्थन सरकार को जारी रहेगा, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर वो दिल्ली में आवाज बुलंद करेंगे। चरखी दादरी के गांव खेड़ीपुरा में सागवान खाप 40 की पंचायत खाप प्रधान सोमवीर सांगवान की अध्यक्षता में हुई। पंचायत में खाप के कन्नी प्रधानों सहित विभिन्न संगठनों के सदस्य पहुंचे। यहां सबसे पहले खाप की ओर से किसानों के आंदोलन की घोषणा की गई और खाप प्रतिनिधियों से राय मांगी गई। इस दौरान सभी प्रतिनिधियों ने किसानों का समर्थन किया। साथ ही खाप प्रतिनिधियों ने विधायक सोमवीर सांगवान को चेयरमैन पद से इस्तीफा देकर किसानों के साथ आने की बात कही। खाप ने सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान किया और 1 दिसंबर को दिल्ली कूच करने का फैसला किया। पंचायत के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सोमवीर सांगवान ने कहा है कि किसानों के समर्थन में पशुधन विकास बोर्ड के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनका सरकार को समर्थन जारी है। भाईचारा और किसानों की लड़ाई में सागवान खाप पूरी तरह से साथ है। हरियाणा के खापों ने कल फैसला लिया था कि हर खाप अब अपनी पंचायत करके वो सबको साथ लेकर दिल्ली कूच करें। उसी के अनुरूप हमने अपनी सांगवान खाप इकट्ठी करी है और कल सुबह 10 बजे हम काफिलों के साथ ट्रैक्टरों के साथ पूरी खाप दिल्ली को कूच करेगी और किसान भाइयों को हम समर्थन करेंगे। और आज ही मैंने अपने चेयरमैन पद से भी इस्तीफा दे दिया कि सरकार का जो लाभदायक पद हम हासिल नहीं करना चाहता कि जब मैं किसानों का समर्थन कर रहा हूँ तो मैंने इसको पद पर छोड़ दिया और मैं काफिले के साथ कल तमाम भाइयों के साथ दिल्ली पहुंचा। अब 1 दिसंबर को दादरी से हजारों की संख्या में खाप के लोग गांव से किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर ट्रॉली में दिल्ली कूच करेंगे। विधायक और खाप प्रधान सोमवीर सांगवान की अगुवाई में किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली की ओर रवाना होंगे। चरखी दादरी से टोटल न्यूज के लिए प्रदीप साहू। मोदी सरकार ने 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच का सिलसिला जारी है। सिरसा के पक्का मोर्चा के धरना स्थल से किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना हुआ। अभी प्रधान सम्मानित बुजुर्ग सिरसा में आज धरना स्थल से काफी संख्या में किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने कहा कि किसान नेताओं को गिरफ्तार करने के बावजूद भी सरकार किसानों को दिल्ली कूच करने से नहीं रोक पाई। जो किसान दिल्ली में हैं, उन्हें भी वापस बॉर्डर पर बुलाया जा रहा है। अब दिल्ली को चारों तरफ से घेरा जाएगा और दिल्ली को अस्थायी जेल किसानों की तरफ से बनाया जाएगा। अब बेवजह के दावे कर सरकार बरगलाने का प्रयास कर रही है, जिसमें वो सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द हो, एमएसपी पर फसल का एक दाना खरीद की गारंटी दी जाए और समय पर भुगतान न करने और पूरी फसल न खरीदने वालों को सजा का प्रावधान मिले। इसके बाद ही किसान अपना धरना समाप्त करेंगे। सिरसा पक्का मोर्चा से एक गाड़ियों का काफिला जो है वो लेके जा रहे हैं और टीकरी बॉर्डर के ऊपर वहां पहुंचेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे। जब तक ये सरकार किसानों की मांग नहीं मान लेती है, 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं और किसानों की जो फसल का एमएसपी के ऊपर खरीद गारंटी कानून नहीं बन जाता और किसानों की फसल का एक दाने की खरीद की गारंटी नहीं हो जाती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इस सरकार ने जब ये बड़ा आंदोलन हो रहा था तो हमें यहाँ से गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया। इसने ये सोचा कि जब इन लोगों को जेलों में डाल देंगे तो शायद अब दिल्ली की तरफ लोग जाएंगे नहीं, डर के बैठ जाएंगे। लेकिन जेलों में डालने के बाद लोगों के अंदर और ज़्यादा रोष आया है और ज़्यादा बड़ी संख्या के अंदर लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करने लगे। हमने दिल्ली के अंदर जाने से तो मना ही कर दिया है कि पहले जब इनसे जगह मांगी तब इन्होंने जगह दी नहीं। अब किसान जत्थेबंदियों ने फैसला कर लिया कि दिल्ली के अंदर नहीं जाएंगे, दिल्ली के बाहर दिल्ली को घेरेंगे। चारों तरफ से सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर जो भी किसान गए उनको हम सबको वापस बुला रहे हैं। दिल्ली के बाहरी तरफ सारे किसान जो है वो नाका लगा के बैठेंगे जब तक ये सरकार नहीं मान जाती। हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद भारूखेड़ा ने कहा कि टीकरी बॉर्डर पर सभी किसानों के इकट्ठा होने पर दिल्ली के बाहरी इलाके की घेराबंदी की जाएगी। जब तक किसानों की मांग को पूरा नहीं किया जाता, तब तक किसान अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।